व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी, मैंने आपको एक असाइनमेंट बताया था। ठीक है, सिंपल सा एक असाइनमेंट था जिसमें आपको मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना था। आज हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रिंग के मुतालिक। स्ट्रिंग के मुतालिक स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, XYZ तमाम चीज़ें आपके मसाइल अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग मैं आपके इंशाल्लाह क्लियर करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं, मेरा किसी टाइम ज़ाया किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्ट्रिंग? एनीथिंग which is written in the single or double quote is called a string. अच्छा, तो अभी आपको बताते हैं। एक मिनट, अभी एक नई फाइल बना लेते हैं। हम काफ़ी दिनों से ये फाइल में हम काम कर रहे हैं, पाबंदी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से नई फाइल बनाने पे। स्ट्रिंग सिंपल py पाइथन, ठीक हो गया। बन जाओ मेरा भाई। हाँ, बन गई, मुबारक हो। अच्छा भाई, एक मिनट। मिसाल के तौर पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मोहम्मद UMERKSN। अब ऐसे मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा? अभी एरर आ रहा है। एरर आपको नज़र आ रहा है? अभी रन करने के बाद देखते हैं रन करने के बाद क्या एरर आता है। आ गया। देखे, ये हमें ये एज ए स्ट्रिंग ही ले रहा है भाई। ये बोल रहा है ये तुम क्या डाल रहे हो, ये कोई वेरिएबल है, कोई फंक्शन है। देखे, अब आ रहा होगा फंक्शन है भाई, कोई एनी फंक्शन। मोहम्मद इज नॉट डिफाइंड भाई, कोई फंक्शन है, वेरिएबल है, कुछ भी है, बताओ। तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो हम इसको चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सिंगल कोट के अंदर लिखी गई या डबल कोट के अंदर लिखी गई वैसी की वैसी लिख दो। सही है, मैं कर देता हूँ डबल कोट। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ। आ गया, सिंपल सी बात। ठीक है, अब आ गया। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको एक वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, str = this। ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस स्ट्रिंग में से मैं सिर्फ मोहम्मद प्रिंट कराना चाहूँ। मैं तो प्रिंट ऐसे भी करता हूँ, प्रिंट मोहम्मद वैसे भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर बस कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? सिंपल से भाई, आपको प्रिंट कराना है तो आपको प्रिंट का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिंपल, किस में से प्रिंट कराना है? स्ट्रिंग में से, स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में से उसको सिलेक्ट कर लेना है और आपको इसको ओपन और क्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, क्या प्रिंट कराना है हमें? मोहम्मद 0। मैंने क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हर नंबर या हर अल्फ़ाबेट के पीछे एक नंबर असाइन हो गया है, जिसे कहते हैं एड्रेस। M के पीछे 0 एड्रेस हो गया, 0 M का एड्रेस हो गया। उसके बाद 1 U का, 2 H का, 3 A का, ऐसे सिंपल करते करते इस स्पेस का भी एड्रेस है, इस स्पेस का भी एक एड्रेस है। पहले उसको भी, उसके बाद में आगे बात करते हैं। पहले इसको मैं प्रिंट करके देख लूँ। आ गया M। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ M नहीं, मैं चाह रहा हूँ पूरा मोहम्मद लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि 0 से शुरू हो जाए। ये कॉलन क्यों लगाया मैंने? कॉलन इसे लगाएगा, ये मैं बताऊँ कि 0 से शुरू है और कहाँ तक जाए। अच्छा भाई, अब इसका एड्रेस गिनना पड़ेगा। M हो गया 0, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। सो सिंपल सी बात, मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 7 नहीं, मैं 7 नहीं लिखूँगा, 8 लिखूँगा। इसलिए ये मैं 0 से लेकर 8, 0 को ये काउंट करेगा, 8 से पहले 7, मतलब ये 0 से लेकर 7 तक को प्रिंट कर देगा। कैसे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 7 मैंने लिख दिया, सॉरी 67 लिख दिया। 7 में प्रिंट करूँ तो मोहम्मद लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब मैं 8 लिखूँ तो ठीक हो गया। मैं 8 लिखूँ तो आ गया मोहम्मद। मतलब क्योंकि ये आखिरी वाले जो एड्रेस होगा उसको काउंट नहीं करता है, आखिरी से पहले वाले एड्रेस को ही काउंट करता है। सिंपल सी बात। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ से, अब मैं चाह रहा हूँ ये मैं पूरा लिख दूँ। पूरा लिखने की ज़रूरत है, पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर दें। अब मैं चाह रहा हूँ सिर्फ उमर लिखा हुआ है। उमर के लिए मैं क्या करूँगा? अब मुझे एड्रेस गिनना पड़ेगा। ठीक है, क्या भाई, अब गिनो। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 से शुरू हो रहा है यू।
ठीक है, 9 10 11 12 13, मतलब हमें 13 लिखना, 12 नहीं, क्योंकि ये 12 को नहीं लेगा, 12 से पहले 11 को ले लेगा। ये आ गया उमर, ठीक है, यहाँ तो कोई मसला में। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं मिसाल करता, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है, मतलब एक ऐसे है पूरा। अब मैं चाह रहा हूँ इस ऐसे की पूरी लेंथ पता चले, मतलब कि कितने हर नंबर के पीछे, हर कैरेक्टर के पीछे, हर अल्फ़ाबेट के पीछे कितने एड्रेस वो हुए हैं, क्या हुए हैं, एड्रेस हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसके लिए कीवर्ड आता है, प्रिंट कर दूँ मैं चाह रहा हूँ क्या, लेन, क्या आता है, लेन। लेन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथ, ठीक हो गया। अब राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब जिस चीज़ की लेंथ में प्रिंट करना चाह रहा हूँ वो वेरिएबल हमने बीच में लिख देना, ठीक है। अब मैं सिंपल में इसको रन करूँ तो आ जाएगा 18, मतलब अब आप यहाँ से 0 से शुरू गिनना शुरू करें तो यहाँ तक जब आएंगे आप 18 तक पहुँच जाएंगे गिनती, ठीक है। अब हो सकता है यहाँ पे 18 है, हो सकता है यहाँ पे 800 हो जाए, 900 हो जाए, 1000 हो जाए, इतना बड़ा भी स्ट्रिंग हो सकती है भाई, पूरा ऐसे हो सकता है। पूरी वेबसाइट की, आप मिसाल के तौर पर वेबसाइट पे आप कोई इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं तो हो सकता है ना भाई। अच्छा, हाँ मैं चाह रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पे 800 एड्रेसेस का जो है ना इतनी बड़ी स्ट्रिंग है। अब मुझे पता नहीं है, क्या पता नहीं है भाई, इसको मैं कमेंट कर दूँ। अब मुझे पता नहीं कि आखिरी जो मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एन प्रिंट कराना, आखिरी पूरे स्ट्रिंग का सबसे आखिरी कैरेक्टर जो भी है। अब मैं क्या 800 दफ़ा गिनती करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मुझे कन्फर्म भी नहीं, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है। नहीं, इसके लिए एक और आसान तरीका, प्रिंट कर देना भाई, क्या एक मिनट, सॉरी, प्रिंट कर दो, क्या वही स्ट्रिंग में से उठाओ, सॉरी स्ट्रिंग में से उठाओ, स्क्वायर ओपन, ठीक है, -1 प्रिंट कर दो, आ गया एन। ये कौन सा एन है, ये वाला एन है, मतलब ये -1 यहाँ से गिनती कर, -1 -2 -3 -4 -5, सिंपल मैं आपके दिखाता हूँ, माइनस में 8 कर देता हूँ, चलिए -18, -18 में क्या आना चाहिए, चलिए भाई गैस करो, मैं गिन रहा हूँ, 1 2 3, आ गया एम। याद करें कितने एड्रेस थे टोटल, ये देखिए 18 सिलेक्ट भी हुआ है 18, तो मैं 18 यहाँ से आ रहा था, 18 यहाँ पे, अब मैं यहाँ से माइनस पे ले लूँ तो क्या आना चाहिए, एम, सही है, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा भाई, अब मैं चाह रहा हूँ एंड मैं एक और स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग 1 के नाम से, वेरिएबल एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ एंड ये भी लिखना चाह रहा हूँ कि एंड माई एज इज 18, ठीक है, वैसे मैं हूँ भी 18 का। अब मैं चाह रहा हूँ ये दोनों स्ट्रिंग आपस में लिख कर है, मतलब कॉन्केट वो कर है, मतलब मैं लिखा हुआ है माय नेम इज मोहम्मद उमर खान, ओह सॉरी मोहम्मद उमर खान एंड माय एज इज 18, ये पूरा सेंटेंस नहीं बन रहा है, माय नेम इज दिस एंड माय एज इज दिस। अब मैं चाह रहा हूँ ये है, तो सिंपल मैंने क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या प्रिंट कर देना है, STR प्लस हो जाए STR1। अब मैं क्या, माय नेम इज मोहम्मद उमर खान एंड माय एज इज 18, आप कुछ भी कर सकते हो सकता है आप चाह रहे हैं भाई एक वेरिएबल बनाया आपने, उसमें 4 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया, आप एक और वेरिएबल सोचा, अब आप चाह रहे हैं कि दोनों कॉन्केट एक साथ मिलकर है, तो आप ये इस तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, प्लस वाला सिंबल, ठीक हो गया, यहाँ तो हो गया। अब एक मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि ये, मैं चाह रहा हूँ कि मोहम्मद, ये जो लिखा हुआ है मोहम्मद, मोहम्मद जो लिखा हुआ है इस स्ट्रिंग में किस एड्रेस पे लिखा हुआ है। अब मिसाल करिए मोहम्मद मतलब 800 लाइन की या 1000 लाइन की पैराग्राफ है, ठीक है, और मोहम्मद बीच में लिखा हुआ है। अब क्या 1000 से शुरू से गिनते रहेंगे, आपको तो ये बता दिया कि इसकी पूरी लेंथ पता चल जाएगी, पूरी लेंथ मालूम होने से क्या होगा, आप चाह रहे सिर्फ सिंपल जो सिर्फ ये मोहम्मद जो लिखा हुआ है, ये मोहम्मद लिखा हुआ तो लिखा हुआ कहाँ है, इसके लिए कीवर्ड है क्या, STR, जिस वेरिएबल में से जो फाइंड करना वो वेरिएबल लिखना है, सिंपल, ठीक है। डॉट फाइंड का कीवर्ड लगाना, किसका, डॉट फाइंड, और उसके राउंड ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में आपने सिंपल जो लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देना, ठीक हो गया, उसको क्या कर देना, प्रिंट, और सिंपल आपने उसको क्या कर देना है,
11। अब आप गिन के देख सकते हैं। आइए गिनते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो मोहम्मद जिसने बताया, मोहम्मद का पूरा नहीं बताया। मोहम्मद का पूरा कैसे बताएगा कि 11 12 13 14 में ऐसा नहीं बताया। इससे सिर्फ मोहम्मद का ये बता दी कि मोहम्मद जो एम, जो इसका जो फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी जो जहाँ से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है 11 नंबर वाले एड्रेस से। ठीक है, इसका एड्रेस आपको पता चल गया। अब आपको जो करना आप करिए, अब आपके ऊपर है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या, अब मैं चाह रहा हूँ ये जब माय नेम इज़ मोहम्मद मकान है, ये पूरा आ जाए अपर केस में। किस में आ जाए? अपर केस में। इसके लिए भी कौन तरीका है भाई? अच्छा भाई, क्या कर दो, प्रिंट कर दो। क्या भाई? प्रिंट कर दो, स्ट्रिंग 1 को कर दो डॉट अपर केस। किसका? अपर केस। किसका? अपर केस। आ गया माय नेम इज़ मोहम्मद मकान। इसी तरह लोअर भी है, सिंपल सी बात भाई। हट जाओ हट जाओ, हटो हटो हटो, सॉरी, हेलो। क्या इसको मैं प्रिंट कर दूं? आ गया। अब इसी तरह से कैपिटलाइज का है, कैपिटलाइज मतलब कैपिटलाइज का है कि इसने, देखिए जैसे मैंने लिखा है माय नेम इज मोहम्मद, मतलब इसने क्या कि इस पूरे सेंटेंस में से जो पहला वो था, क्या था पहला जो भी था अल्फ़ाबेट, उसको क्या कर दिया, इसका कैपिटल कर दिया। मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली इसने इसमें क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सिंपल सी बात। अच्छा भाई, तो और तो हाँ, अब मैं चाह रहा हूँ प्रिंट करा दूँ स्ट्रिंग को। मैं पहले प्रिंट करा दूँ, उसके बाद आप देखिएगा मैंने क्या किया। सॉरी, ये क्या आया? ये क्या आ गया भाई? ये क्या हो गया? ये क्या है? तो भाई कुछ नहीं है। इस 2 कॉलन का मतलब ये है कि इसने एम को लिया, एम को लिया और अच्छा सॉरी, ये देख, इस एम, इसका मतलब ये है कि इसने एम को लिया, ठीक है, वाई को खाप दिया, वाई को क्या छोड़ दिया, फिर इसने स्पेस को लिया, फिर एन को खाप दिया, फिर इसने ए को लिया, एम को छोड़ दिया, फिर इसने ई को लिया, स्पेस को छोड़ दिया, फिर इसने आई को लिया, एस को छोड़ दिया। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मतलब इस कॉलन का मतलब ये है कि ये बीच से ये बीच से जो लेटर्स हैं, ये अल्फ़ाबेट है, इनको ये खापते रहा, मतलब एक ले रहा है एक छोड़ रहा है, एक ले रहा है एक छोड़ रहा है, एक ले रहा है एक छोड़ रहा है। आप इसको 2 हटा के आप 11 कुछ भी कर सकते हो। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रिंग है, मैं 3 कर दूं, आ गया। मतलब ये एक लेगा, एम लिया इसने, एम के बाद क्या लिया, 1 2, इसने 3 नहीं लिया, 3 में से 1 कम, मतलब आप 3 लिखेंगे तो 2 छोड़ेगा, 4 लिखेंगे तो 3 छोड़ेगा। एम लिया इसने, वाई और स्पेस को छोड़ दिया, फिर इसने एन लिया, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, फिर इसने ई ए और एम को छोड़ा, फिर इसने ई ले लिया, ठीक है, फिर इसने स्पेस और आई को छोड़ा, एस ले लिया, ठीक है, फिर इसने स्पेस और एम को छोड़ा, यू ले लिया। इस तरह से ये क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है। इससे ये डबल कॉलन का मकसद ये था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ तो आपको जो पढ़ाया गया आज आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपको कोई भी मसला हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अल्लाह हाफ़िज़।